हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं निर्मल इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज हम एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें आप मात्र 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद 1,56,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे मात्र 2,000 रुपये से 1,56,00,000 बनाया जा सकता है। कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और कुछ ही समय में आप अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो या आप अपना बिजनेस करते होंगे या तो आप जॉब करते होंगे, तो आपने यह नोटिस किया होगा कि बढ़ती महंगाई के कारण किसी तरह से आपके पास मंथ एंड में 2-3 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप 2,000 रुपये मंथली जैसी छोटी सी राशि को भी सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1,56,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड 11 लाख करोड़ से अधिक का एयूएम यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के 80 से अधिक म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाली है उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। दोस्तों, यह एक मल्टी कैप फंड है जो केवल 30 स्टॉक्स में निवेश करता है। दोस्तों, इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 16% के रिटर्न दिए हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। फंड साइज की बात करें तो इस फंड का फंड साइज 37,122 करोड़ रुपए है। यह फंड 17 सितंबर 2004 को एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करें इस फंड के एनएवी की तो इस फंड का करंट एनएवी प्राइस 357 रुपये है। इस प्राइस पर हमें यूनिट मिलती है जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम यानी वन टाइम मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी भी इमरजेंसी में इस फंड से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता। विड्रॉल के टाइम लगने वाले टैक्स की बात करें तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो प्रॉफिट पे आपको 20% का टैक्स देना होता। और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से अधिक होता। बात करें इस फंड के टॉप होल्डिंग की तो एचडीएफसी बैंक में 8.9% की होल्डिंग है, कैश में 7.08% की होल्डिंग है, सोलर इंडस्ट्रीज में 5.64% की होल्डिंग है, अल्फाबेट इंक्रीशन में 5.54% की होल्डिंग है और बजाज फिंसर्व में 5.43% की होल्डिंग है। भारतीय एयरटेल में 5.29% की होल्डिंग है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसके थ्रू इन्वेस्ट करके आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं।
दोस्तों हम यहाँ मानकर चलते हैं कि आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और फंड के पिछले रिटर्न के हिसाब से हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% मानकर चलते हैं, जो कि इस फंड ने आसानी से दिया है। इस फंड में 2000 रुपये मंथली SIP करते हैं तो 5 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये और उस पर आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 64,499 रुपये। तो 5 साल बाद आपके फंड की वैल्यू होगी 1,84,499 रुपये। यानी आपने 5 साल इन्वेस्ट किया और अब पैसे की वैल्यू हो गई 1,84,499 रुपये। दोस्तों अब आपको इस पैसे को इसी फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना है और लमसम इन्वेस्टमेंट पर 16% का रिटर्न मानकर चलते हैं। अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 2,03,012 रुपये का और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 3,87,510 रुपये। इसी तरह अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 6,29,405 रुपये का और आपके फंड की वैल्यू होगी 8,13,904 रुपये। 20 साल तक इन्वेस्टेड रहने पर आपको 34,05,985 रुपये का टोटल रिटर्न मिलेगा और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 35,90,484 रुपये। और 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 1,56,54,687 रुपये का रिटर्न मिलेगा और आपके फंड की वैल्यू होगी 1,58,39,186 रुपये। दोस्तों म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने पर कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जो आपके छोटे से निवेश को कई गुना कर देती है। आप अपने भविष्य की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। अगर आप भी 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात आप हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आपका टारगेट 20 साल या उससे अधिक होना चाहिए। याद रखें, पैसा बनाने में समय लगता है और एक बार आपने लंबे समय के लिए पैसे को होल्ड कर लिया तो फिर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही चीज़ आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, जिसका एक अलग ही आनंद आएगा। हमेशा धैर्य के साथ इन्वेस्टमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।